हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग कवर करेंगे सॉइल चैप्टर। और इससे पहले आप आगे बढ़ें तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो चलिए, यही आपसे कहना था और बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल चैप्टर का, ठीक है? और ये आपको पता है कि हमारे जियोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और क्योंकि अगर हम लोग स्टेट पीसीएस का बात करें तो स्पेशली अगर हम लोग जेपीएससी का बात करें तो वहाँ पे ये मेंशन है, और ये इसलिए हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पूरे इंडिया में पता है आपको कि ये डाइवर्सिटी से भरा है, ब बहुत विविधता से भरा है। हर चीज़ में, कल्चर में, अगर लैंड एरिया में बात करें, टोपोग्राफी में बात करें, तो इस कारण से यहाँ पे जो है यहाँ की मिट्टी जो है ये भी बहुत हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में अलग-अलग तरह से पाया जाता है। कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉइल। सॉइल में क्या होता है कि इसका कंपोज़िशन जो होता है सॉइल में हम लोग को पाया जाता है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ठीक है? एक्सेट्रा, ये सब आपको देखने को मिलेंगे सॉइल में। और सॉइल का यहाँ पे अगर हम लोग मैप से देखें तो मैप आपको देखने को मिलता है, ये प्लेन गंगा का प्लेन हो जाता है। ये वाला रीजन जो होता है गंगा का प्लेन हो जाता है, ठीक है? और ये हो जाता है माउंटेनियस रीजन, ठीक है? ये हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र। और पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है, इधर आप लोग इधर भी आप पहाड़ी क्षेत्र में आता है। तो आपको, और ये हो जाता है राजस्थान का साइड में। तो यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि ये इधर बालू ज़्यादा है, बलुई मिट्टी है, तो ये आपको बोलते हैं यहाँ पे एरिड सॉइल, ठीक है? मरुस्थलीय जो मिट्टी होता है, एरिड सॉइल ये आता है, ठीक है? ये माउंटेनियस में आ जाता है, तो ये इधर हो जाता है हिली सॉइल। और ये आपको गंगा का प्लेन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है? एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। आप, अगर हम लोग देखते हैं, ये आ जाता है आपका ये प्लेट्यू वाला रीजन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर ब्लैक सॉइल, क्योंकि ये जो रीजन है ये आपका बना था वोल्केनो से, और इस कारण से यहाँ पे ज़्यादा जो भी वोल्केनिक बासाल्टिक रॉक से जो टूट-फूट के बनते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है ब्लैक सॉइल मिलता है। आपको सबसे पहले बताया कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है, अगर ये अर्थ मान लेते हैं, तो इसके जो ऊपर लेयर वाला होता है, इस जिसको कि हम लोग क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? ऊपरी परत। तो क्रस्ट का जो पार्ट होता है, क्रस्ट के डिकम्पोज़िशन से टूटता-फूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तब जाकर के सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और सॉइल बनना एक ईज़ी प्रोसेस नहीं है, ये थोड़ा-सा मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं सॉइल को बनने में। इसी वजह से बोला जाता है कि हम लोग को सॉइल को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर ऊपर लेयर खत्म हो गया, तो जो अगर हम लोग जो खेती करते हैं, जो खेती लायक जो मिट्टी होता है, ये ऊपर वाला लेयर में ही रहता है, ठीक है? तो इस कारण से हम लोग को इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर उसके नीचे जैसे आप जाइएगा, आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा ये लेयर है जिस तरह से, तो उसके बाद होता है कि वो हमारे लिए उपजाऊ जो होता है वो नहीं सॉइल बन पाता है। इस कारण से हम लोग को सॉइल को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और किस रीजन में कौन-सा सॉइल पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेटेराइट है। आपको बता दें कि लेटेराइट सॉइल उस रीजन में पाया जाता है, लेटेराइट सॉइल उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे बारिश खूब होती है, ठीक है? लेटेराइट सॉइल जो है वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, रेन भी ज़्यादा आते हैं, और साथ ही साथ जो होता है हीट जो होता है, हीट भी ज़्यादा पड़ता है। तो इस कारण से जो होता है वो उस रीजन का जो सॉइल होता है वो लेटेराइट सॉइल में कहलाता है। और लेटेराइट सॉइल बेसिकली रेड सॉइल का भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? रेड सॉइल का इसमें प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग ये बोलेंगे। अगर हम लोग इधर बात करें, आप इस रीजन में देखो तो, और ख़ास करके ये जो अगर कोस्टल रीजन में, तो ये आपका आ जाता है सलाइन एंड डेज़र्ट, ठीक है? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस कारण से, क्योंकि कोस्टल रीजन में सलाइन का जो होता है नमक का ज़्यादा मात्रा होता है, तो इस कारण से उसका असर यहाँ पे देखने को हम लोग को मिलता है, ठीक है? और इस रीजन में अगर हम लोग देखें, थोड़ा-सा अगर हम लोग सलाइन और इसके ऊपर जाते हैं, तो ये आपका झारखंड का हो गया, और साथ ही साथ इधर छत्तीसगढ़ वाला रीजन हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है? कुछ-कुछ तमिलनाडु वाला रीजन हो गया। तो इधर आपको देखने को मिलता है बेसिकली रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है? रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अगर हम लोग झारखंड का बात करते हैं, तो यहाँ पे 90% जो है रेड सॉइल हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग को कुछ यहाँ पे जानने को मिला। तो इससे पहले हम लोग सॉइल का टाइप पढ़े हैं, लेकिन हम लोग को कुछ इसमें जान लेना होगा कि हाँ, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये इसके पीछे का क्या कारण रहता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि सॉइल फॉर्मेशन का बात करें, अगर हम लोग सॉइल फॉर्मेशन का, सॉइल बनने का बात करें कि कैसे सॉइल बनता है, तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या-क्या कारण रहता है, ठीक है? इसके पीछे। तो सॉइल फॉर्मेशन में जैसे हम लोग को बताया कि वेदरिंग और डिकम्पोज़िशन के कारण होता है। मतलब ऊपर का लेयर का टूटना-फूटना, ठीक है? फिर डिकम्पोज़ करना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म या किसी एजेंट के कारण, तो इस कारण से हम लोग का होता है सॉइल का फॉर्मेशन। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि कुछ इसके कारक होते हैं सॉइल फॉर्मेशन का, ठीक है? जिसको कि हम लोग एजेंट बोलते हैं, ठीक है? सॉइल फॉर्मेशन का एजेंट। तो कुछ कारक होते हैं जो कि मिट्टी को बनाने में
हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं वेजिटेशन का, ठीक है? वेजिटेशन कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे पेड़-पौधे का सड़ना-गलना हो गया, ठीक है? पेड़-पौधे का सड़ना-गलना और लीफ हो गया, ठीक है? पत्तियाँ हो गई, बहुत सारी ये जो भी चीज़ आते हैं ये लास्ट में क्या होता है कि अगर टूट-फूट करके अपने पार्ट से अलग होकर के अगर ज़मीन पे आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे एजेंट के कारण जो हम लोग अभी पढ़ेंगे किस कारण से, जैसे अगर एजेंट में हम लोग लेते हैं तो टेम्परेचर हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, ठीक है? टेम्परेचर, प्रेशर, एयर हो जाता है एंड क्लाइमेट, अलग-अलग क्लाइमेट चेंज के कारण जो होता है, ये सारे चीज़ का डिकम्पोज़िशन होता है, ये वेजिटेशन का, ठीक है? और इस कारण से क्या होता है कि सॉइल का फ़ॉर्मेशन होता है। तो यही कारण है सॉइल फ़ॉर्मेशन का। आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, बस एग्ज़ाम्पल देकर के पूछ सकता है कि सॉइल फ़ॉर्मेशन में क्या-क्या कारक हैं, तो टेम्परेचर बोलिएगा, प्रेशर हो जाता है, एयर हो जाता है एंड क्लाइमेट हो जाता है। इससे पहले हम लोग एक और चीज़ देखें कि एक होता है पेडोलॉजी, ठीक है? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी किसको बोलते हैं? देखो, लॉजी मतलब स्टडी करना होता है और पेडो मतलब सॉइल होता है। तो मतलब जो अगर हम लोग मिट्टी का, मृदा का अगर हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में थोड़ा-सा मैं वो करता हूँ ताकि होते हैं कुछ-कुछ ज़्यादातर दोनों बाइलिंगुअल वाले यहाँ पे, तो इस कारण से। तो पेडोलॉजी मतलब होता है कि स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है? स्टडी ऑफ सॉइल, तो हम लोग क्या उसको कहते हैं? पेडोलॉजी। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। तो सॉइल का फॉर्मेशन में क्या होता है कि सॉइल का फॉर्मेशन में, सॉइल का बनने में, मिट्टी का बनने में, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक मिनरल का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है? ऑर्गेनिक मिनरल का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और ऑर्गेनिक मिनरल में अगर हम लोग बात करें, तो ऑर्गेनिक मिनरल जैसे ट्री हो गए, ठीक है? ट्रीज़ हो गए, प्लांट हो गए, जो भी इसके ऐसे पार्ट हुए तो वो चीज़ होते हैं कि ऑर्गेनिक मिनरल में तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ट्री एंड प्लांट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। और इससे पहले हम लोग टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल कि कितने-कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल का बात करें, टाइप्स ऑफ सॉइल का कि सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको एक तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है? पहला तो होता है कि एक टेक्सचर के हिसाब से। टेक्सचर कहने का मतलब ये है कि इसके साइज़ के हिसाब से, ठीक है? साइज़ के पार्टिकल्स के हिसाब से, ठीक है? साइज़ पार्टिकल्स के हिसाब से इसको अलग-अलग भाग में बाँटा गया है, ठीक है? तो और अगर सेकंड बात करें तो होता है आईसीएआर, ठीक है? आईसीएआर के अकॉर्डिंग, देखो आईसीएआर आपको पता होगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है? ये इसका ये रोल होता है कि जितने भी इंडिया में एक टॉप लेवल का डिसाइडिंग फैक्टर होता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, आर-एन-डी करने के लिए, तो इसका एक रोल होता है आईसीएआर का, ठीक है? तो ये होता है इसका, जो इसके अकॉर्डिंग है कि सॉइल का जो बताया गया है, ये हम लोग को बताया गया है आईसीआर के अकॉर्डिंग 8 टाइप के सॉइल होते हैं, ठीक है? 8 टाइप्स के होते हैं। लेकिन अगर हम लोग टेक्सचर का बात करें कि साइज़ पार्टिकल के हिसाब से, तो साइज़ पार्टिकल्स के हिसाब से देखें तो इसमें 3 प्रकार के बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट हो जाता है कि सैंड, ठीक है? सेकंड हो जाता है सिल्ट एंड थर्ड इसको हम लोग बोलते हैं क्ले, ठीक है? तो जैसे सैंड आपको पता है कि साइज़ इसका थोड़ा-सा बड़ा होता है, सिल्ट का थोड़ा-सा छोटा होता है, जिसको कि हम लोग लोम भी बोलते हैं और क्ले जो होता है मिट्टी होता है, ठीक है? मिट्टी, मृदा। तो ये चीज़ हो जाता है, मतलब जो जो ज़्यादा ही इसमें जो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा ही रहता है, ठीक है? और ये इसका पार्टिकल जो होता है बहुत फाइन होता है, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग को जानने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आईसीआर के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आईसीआर के अगर हम लोग अकॉर्डिंग देखें तो जो हम लोग 8 टाइप का पढ़े हैं वो कौन-कौन से होते हैं उसको थोड़ा-सा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट हो जाता है आपका एलुवियल सॉइल, ठीक है? एलुवियल सॉइल, और एलुवियल सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा भी बोला जाता है, जलोढ़ मृदा। एंड सेकंड का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो जिसको बोला जाता है, ब्लैक सॉइल। एंड थर्ड हम लोग देखें तो ये हो जाता है आपका रेड सॉइल, रेड सॉइल। एंड फोर्थ हो जाता है लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल। एंड इसी तरह से आपका फिफ्थ में अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाता है माउंटेन सॉइल, जैसे अब हम लोग पढ़े जो कि माउंटेन डिज़ाइन में पहाड़ी क्षेत्र में जो मिलता है देखने को, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है इसमें। और सिक्स का अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाता है डेजर्ट सॉइल, जिसको कि हम लोग सैंडी सॉइल बोले या एरिड सॉइल बोले, तो ये चीज़ हो जाता है डेजर्ट सॉइल, ठीक है? इसी तरह से अगर हम लोग 7 नंबर का बात करें तो ये 7 आ जाता है पीटी सॉइल, जिसको कि मार्सी सॉइल बोला जाता है, पीटी सॉइल। इसमें क्या होता है कि थोड़ा-सा दलदली क्षेत्र में जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्सी सॉइल या पीटी सॉइल, ठीक है? दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी, ठीक है?
और दलदली मृदा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 लास्ट नंबर, तो ये हो जाता है अल्कालाइन सॉइल, ठीक है, अल्कालाइन सॉइल। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा-सा क्षारीय मृदा जिसको बोला जाता है, ठीक है, अल्कालाइन सॉइल। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है आईसीएआर के अकॉर्डिंग। तो और हम लोग इसमें देख लिए कि साइज़ के अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार के होते हैं और आईसीएआर के अकॉर्डिंग ये 8 टाइप के होते हैं। तो इसी में अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि टेक्सचर के हिसाब से कैसे इसको डिवाइड किया गया। अब हम लोग देखेंगे एक टेक्सचर के हिसाब से, ठीक है, टेक्सचर के हिसाब से। टेक्सचर कहने का मतलब आपको बता दें, ये कण के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, कणों के हिसाब से, कणों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। टेक्सचर के हिसाब से जैसा कि हम लोग देखें कि 3 प्रकार का होता है, तो इसको अगर हम लोग फिगर से देख लें, तो इसमें क्या होता है कि अगर अपर लेयर का बात करें, तो अगर हम लोग इसको 3 लेयर में डिवाइड करते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा-सा पार्टिकल का साइज़ यहाँ पे बड़ा होता है, ओके। और इसमें क्या होता है कि और अगर इसमें देखें, ठीक है, क्ले सॉइल में तो एकदम छोटे-छोटे होते हैं, थोड़ा-सा इसका छोटा-छोटा होता है। और अगर हम लोग इसका बीच का पार्ट का बात करें, जिसमें कि सिल्ट हम लोग पढ़े थे, ये सिल्ट या लोम, ये तो हो गया आपका सैंडी सॉइल, ये हो गया आपका क्ले सॉइल, और ये दोनों का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्ट या क्ले। तो दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है, ठीक है, तो इसका पार्ट हो जाता है। अगर इसका हम लोग बात करें, कुछ टाइप्स आपको पूछ देता है, ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के एग्जाम में, कहीं ना कहीं इसको घुमाया जाता है, क्योंकि सवाल में जो भी है इसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन किया जाता है। तो इसका देखते हैं कि पार्टिकल का साइज जो होता है, ठीक है, पार्टिकल का साइज, अगर साइज का इसका बात करें तो ये क्या होता है, थोड़ा सा लार्ज होता है। लार्ज कहने का मतलब ये जो हम लोग 3 ठे देखते हैं, इसके कंपेयर में पोरोसिटी जो देखें इसमें, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो लो होता है, पोरोसिटी जो होता है ये हाई होता है, ठीक है, पोरोसिटी जो होता है हाई होता है। एंड अगर इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखें, वाटर, पानी का अगर इसमें रोकने का क्षमता देखें, पानी रोकने का क्षमता, तो इसमें क्या होता है कि ये पानी रोकने का क्षमता कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि देखो इसका जो पार्टिकल का बीच का जो गैप रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, और आपको पता है कि बालू के ऊपर अगर हम लोग पानी डालते हैं तो सीधे नीचे चला जाता है। तो इस कारण से जो पानी रोकने का क्षमता रहता है ये कम रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसका, ठीक है? तो इसमें कौन-सा फसल उगाया जाता है? इसमें फसल उगाया जाता है आपका गेहूँ हो जाता है, ठीक है? व्हीट जिसको बोलते हैं, गेहूँ हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे बार्ली हो जाता है। ये सारे इस टाइप के जो फसल होते हैं, जो जो जिसको कि मोटा अनाज बोलते हैं अभी, तो ये चीज़ इसमें उगाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ हम लोग बात करें इस सैंडी सॉइल में, तो सैंडी सॉइल में आपको पता है कि इसमें और सबसे ज़्यादा मोटे अनाज जो होता है मिलेट्स, मिलेट्स इसमें लगाया जाता है। ये आपको पूछेगा कि इस यहीं से क्वेश्चन बनता है कि किस मिट्टी में कौन-सा फसल उगता है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जैसे कि आपको बाजरा देखने को मिलेगा, ठीक है? जिसको कि क्या बोलते हैं, सिल्वर मिलेट। तो इस तरह से, और फिर आपका जैसे सरसों का हो गया मस्टर्ड, ठीक है, सरसों। तो ऐसे हम लोग को जो क्रॉप्स होते हैं ये यहाँ पे उगते हैं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक तो इम्पोर्टेंट सबसे छूट रहा है हम लोग का मेज, ठीक है, मक्का। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये सारे फसल होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इसका, ठीक है, क्ले सॉइल का, तो इसका अगर हम लोग इस साइज पार्टिकल का बात करें तो स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल साइज का होता है, छोटा साइज आपको पता है। और पोरोसिटी जो होता है ये इसमें लो होता है, और पोरोसिटी जो हो गया लो होता है। साथ ही साथ अगर हम इसमें वाटर रोकने का क्षमता बताएं, पानी रोकने का क्षमता, तो पानी रोकने का क्षमता जो होता है इसमें होता है कि ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा होता है, हाई होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है इसमें हाई होता है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिले। यहाँ पे आप पोरोसिटी का कहने का मतलब ये है कि इन लोग जो ये कण है, ठीक है, कण के बीच का जो गैप रहता है, ठीक है, कण के बीच का जो गैप है, बीच का जो खाली जगह है, ठीक है, बीच का जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। तो इसमें आपको पता है कि जो कण होते हैं इसमें सैंडी सॉइल में, तो बालू वाला मिट्टी में, तो इसमें क्या होता है कि जो गैप रहता है बहुत ज़्यादा ज़्यादा रहता है। इस कारण से जो होता है इसमें हाई होता है, ठीक है। और लेकिन अगर इसमें हम लोग बात करें तो मृदा वाला में, तो इसमें जो होता है पोरोसिटी जो होता है, बीच का गैप जो होता है ये कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जानने को मिला। ये चीज़ इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं पूछता है। तो ये क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें अगर हम लोग क्रॉप का बात करें कि कौन सा फसल उगाते हैं, कि क्रॉप कौन सा इसमें लगाते हैं, तो क्रॉप में हम लोग देख लेते हैं चावल हो जाता है, ठीक है, राइस हो जाता है, जिसको कि धान, पैडी बोलते हैं, ठीक है, पैडी। और साथ ही साथ शुगर केन के लिए शुगर केन, ठीक है,
और गन्ना उगाते हैं। इसमें साथ ही साथ जूट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो ये इसको हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं कि जो आईसीएआर के अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे कि 8 टाइप के होते हैं, 8 टाइप के सवाल आईसीएआर के अकॉर्डिंग, वो अलग-अलग से उसका क्या क्वालिटी और कैटेगरी है, ठीक है? तो वो चीज़ हम लोग को देखने को ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसमें हम लोग थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, ये फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे कि अगर ये लैंड है, तो लैंड का अगर एक हिस्सा हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है? अगर लैंड का एक हिस्सा उठाते हैं सॉइल के लिए, तो इसमें कैसा-कैसा कैटेगराइज़ किया गया है, ठीक है? इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि ये अपर लेयर है और अपर लेयर में ये सब आपको देखने को मिलेगा, ग्रास देखने को मिलेगा, छोटे-छोटे पौधे देखने को मिलेंगे, पेड़ देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि और आपको एयर, ठीक है? और यहाँ पे है ये जो है ऑर्गेनिक मटेरियल आते हैं ये सब। तो इसमें क्या होता है कि एजेंट होता है, अगर एयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पत्ता टूटा यहाँ से उठ करके यहाँ पे आया, ठीक है? फिर टेम्परेचर आया, प्रेशर आया, तो सारी चीज़ होता है कि मिट्टी में दब गया, पानी आया, तो इस कारण से क्या होता है कि ये चीज़ जो धीरे-धीरे होता है, टाइम तो लगता है लेकिन वो जो होता है कि सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वो अपर लेयर में सॉइल हो गए, ठीक है? ये आपको रूट देखने को मिल रहा है और ये जो इसके नीचे का लेयर है, यहाँ पे जो होता है ग्राउंड वाटर रहता है हम लोग का, ठीक है? और उसके और नीचे अगर जाएँगे तो ये बेडरॉक जिसको बोलते हैं बेडरॉक, और यहीं पे जो होता है बड़े-बड़े पत्थर चट्टान आपको नीचे देखने को मिलेंगे। यही तो कारण है, अगर मान लीजिए ये रोक नहीं रहता तो क्या होता कि पानी और नीचे चला जाता, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा-सा कंपोज़िशन इसका हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोग जानें तो धीरे-धीरे हम लोग कवर करेंगे। ये सबसे फर्स्ट है ये ब्लैक सॉइल, ठीक है? ये आईसीएआर के अकॉर्डिंग है। आईसीएआर के अकॉर्डिंग जो कि 8 टाइप के होते हैं सॉइल, तो हम लोग देखते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में क्या है कि इसको हम लोग कौन-कौन से नाम से जाना जाता है, इसको भी पूछा जा सकता है आपको। ये दूसरे नाम से जाना जाता है जो कि जिसका नाम है रेगर सॉइल, ठीक है? रेगर सॉइल। और इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको कि कॉटन सॉइल बोलते हैं। क्यों कॉटन सॉइल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉटन के लिए जो होता है ब्लैक सॉइल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? क्योंकि ये कॉटन के लिए जो होता है इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है? और इसका जो अगर हम लोग एक और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें कि ब्लैक सॉइल का, तो ब्लैक सॉइल काला क्यों होता है? तो इसमें जो होता है टाइटेनीफेरस होता है, ठीक है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। तो इस कारण से जो जो हो जाता है इसका कलर ब्लैक होता है। किस कारण से ब्लैक होता है? तो टाइटेनीफेरस, ठीक है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो होता है, ये जो इसका कलर होता है ब्लैक होता है। तो इसमें क्या होता है कि आयरन एंड मैग्नीशियम हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हेलो फ्रेंड, एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि इधर थोड़ा-सा एक वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसके कारण आपको थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। तो आई होप कि अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट लाएँगे जल्द ही। तो चलिए थोड़ा-सा इसको पूरा कर लेते हैं ब्लैक सॉइल को। तो इसमें क्या होता है कि मैंने यहाँ तक देखा कि इसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है जिसके कारण और टाइटेनियम फेरस के कारण इसका जो कलर होता है ये ब्लैक होता है, इसका कारण कलर। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर बात करें इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का, तो इसमें जो मॉइस्चर का होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है, ठीक है? ये इसका एक तरह से बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। और इसी में हम लोग अगर बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन होता कैसे, तो ये लावा से इसका ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? बेसाल्टिक और बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन से होता है। आपको पता है कि लावा में भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है? एक अम्लीय और एक क्षारीय जिसको बोला जाता है। एक एसिडिक लावा एंड दूसरा जो बोल सकते हैं इसको बेसिक लावा, ठीक है? तो बेसिक लावा और बेसिक लावा का ही जो कारण होता है, बेसिक लावा में आपको देखने को मिलेगा आयरन और मैग्नीशियम, और यहीं से होता है कि बेसाल्टिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। और बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन और बेसाल्टिक रॉक के फिर ब्रेक डाउन या इस कारण से क्या होता है कि एक ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से आपको देखने को ये मिलता है, ठीक है? और एसिडिक में देखें तो हम लोग को सिलिका का मात्रा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। सिलिका का मात्रा जो होता है ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा-सा एक एक्सटर्नल जानकारी है, ठीक है? अगर हम लोग इसी में थोड़ा-सा एक और चीज़ देख लेते हैं कि किस-किस रीजन में पाया जाता है, कहाँ-कहाँ पे फैले हुए हैं, तो इसको बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। अगर हम लोग इसका बात कर लेते हैं, अगर ये हम लोग का इंडिया का मैप है, तो ये आप पेनिनसुलर का प्लेटू देख लेते हैं। तो ये जो दक्कन वाला रीजन आता है, ठीक है? यहाँ से ऐसे, तो इस रीजन में हम लोग को ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है? इस रीजन में हम लोग को ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। और ब्लैक सॉइल अगर हम लोग पार्टिकुलर बात करें कि किस-किस राज्य में देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादातर ब्लैक ब्लैक और ग्रेनाइट दोनों इसमें पाए जाते हैं इस साइड में।
क्योंकि ये जो फ़ॉर्मेशन हुआ ही है, ये बेसाल्टिक लावा के कारण हुआ है, ठीक है? और ये वोल्केनो के कारण यहाँ पे हुआ है, तो इस कारण से ये थोड़ा-सा होता है, इसका ये कैरेक्टर होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि किस-किस स्टेट में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलेगा एमपी वाले रीजन में, ठीक है? साथ ही साथ महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और महाराष्ट्र साइड में होता है कि आपका शुगर केन का जो होता है, शुगर केन गन्ना का खेती ज़्यादा होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग गुजरात का बात करते हैं, गुजरात में तो कॉटन का ज होता है। तो इस तरह से हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है? और साथ ही साथ आपका उड़ीसा वाले रीजन जो हो गए, उड़ीसा वाले, ठीक है? दोनों साइड में आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन हो गया, तो इधर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कर्नाटका हो जाता है, ठीक है? कर्नाटका और और इसमें बात करें तो राजस्थान के कुछ पार्ट हो जाते हैं। ये आपको अगर साउथ वाले पार्ट का बात करें तो राजस्थान का, ठीक है? जैसे बूंदी एंड टोंक वाले क्षेत्र में, यूपी में भी कुछ-कुछ होते हैं। देखो ब्लैक सॉइल है, ये नहीं कि केवल इसी रीजन में पाया जाएगा, थोड़ा बहुत तो हर एक जगह देखने को कुछ न कुछ मिलता है, ठीक है? बुंदेलखंड वाले रीजन में, ठीक है? कुछ-कुछ तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तमिलनाडु, तो ये सारी चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल का, ठीक है? तो ये जो रीजन है यहाँ पे ज़्यादा ब्लैक सॉइल मिलते हैं। तो चलिए ठीक है, होप कि आपको ये इम्पोर्टेंट लगा होगा और देखते हैं कभी-कभी बीच-बीच में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, कुछ-कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है तो इस कारण से सॉरी फ्रेंड लाएँगे तुरंत ही वीडियो और होप कि अगर ठीक रहा तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। तो ठीक है।